24 दिसंबर 1999। सड़ियों की एक शांत सुबह। नेपाल के काठमांडू से एक कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरती है। ये फ्लाइट थी इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814। एक रूटीन फ्लाइट, एक नॉर्मल शेड्यूल, एक आम सफर। एयरक्राफ्ट में 170 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें फैमिलीज, टूरिस्ट्स, बिजनेस ट्रैवलर्स और बच्चे तक शामिल थे। हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने की सोच रहा था। कोई छुट्टी के लिए, कोई काम के लिए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। न कोई वार्निंग, न कोई सस्पेशन। लेकिन ये नॉर्मल सी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में एंटर करती है, सिचुएशन धीरे धीरे बदलने लगती है। एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ लोग अपना कंट्रोल जमाना शुरू करते हैं। कॉकपिट पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है और फ्लाइट क्रू को फोर्स्ड इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ये सब कुछ बहुत तेजी से होता है, लेकिन पैसेंजर्स के लिए ये सब एक सडन शॉक था। एयरक्राफ्ट का रूट धीरे धीरे बदलने लगता है और अब ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं था। ये मोमेंट एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि अब सिचुएशन कंप्लीटली कंट्रोल से बाहर जा रही थी। अथॉरिटीज तक इमरजेंसी सिग्नल्स पहुंचते हैं और इंडिया में तुरंत अलर्ट जारी किया जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स एक्टिव हो जाते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन शुरू कर देती हैं। गवर्नमेंट लेवल पर भी मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। हर मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा था। फ्लाइट को अमृतसर में लैंड कराया जाता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज थी। यहां एक मौका था सिचुएशन को कंट्रोल करने का। एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए फ्यूल डिले स्ट्रैटेजी यूज की गई, लेकिन एग्जीक्यूशन में क्लैरिटी नहीं थी। ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन में कंफ्यूजन था और डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई। हर सेकंड इंपॉर्टेंट था, लेकिन हर सेकंड निकलता जा रहा था। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां एक स्ट्रांग डिसीजन सिचुएशन बदल सकता था, लेकिन हेजिटेशन ने सब कुछ डिले कर दिया। और फिर एयरक्राफ्ट दोबारा उड़ान भर लेता है। अब क्राइसिस इंडिया की बाउंड्रीज के बाहर निकल चुका था। ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका था। फ्लाइट पाकिस्तान के लाहौर की तरफ बढ़ती है। इनिशियली लैंडिंग अलाउ नहीं होती। सिचुएशन टेंस हो जाती है, क्योंकि फ्यूल रैपिडली खत्म हो रहा था। आखिरकार इमरजेंसी कंडीशन में लैंडिंग अलाउ की जाती है। एयरक्राफ्ट को जल्दी से रिफ्यूल किया जाता है। कोई डिले नहीं किया जाता और एयरक्राफ्ट को तुरंत वहां से निकलने दिया जाता है। हर नए लोकेशन के साथ अनसर्टेनिटी और बढ़ती जा रही थी। अगला स्टॉप दुबई होता है। यहां सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। कुछ हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाता है। इसमें इंजर्ड पैसेंजर्स भी शामिल होते हैं, जो इंसिडेंट की सीवियरिटी को दिखाता है। लेकिन एयरक्राफ्ट में अब भी बहुत से लोग मौजूद थे और उनकी सेफ्टी अब भी अनसर्टन थी। अंत में एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान के कंधार में लैंड करता है। उस वक्त कंधार तालिबान के कंट्रोल में था, जो सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये एक फॉरेन टेरिटरी थी, जहां इंडिया का डायरेक्ट ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं था। एयरक्राफ्ट को एक आइसोलेटेड रनवे पर पार्क किया जाता है, जहां से बाहर निकालना या इंटरवेंशन करना मुश्किल था। ये एक प्रोलॉन्ग स्टैंड ऑफ बन जाता है, जहां वक्त रुक सा गया था, लेकिन टेंशन अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। इंडिया की तरफ से हाई लेवल नेगोशिएशन शुरू होती हैं। इस प्रोसेस में मुख्य भूमिका निभाते हैं जसवंत सिंह और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन में शामिल थे ब्रजेश मिश्रा। गवर्नमेंट मल्टीपल डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट करती है। तालिबान के थ्रू कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। नेगोशिएशन स्ट्रक्चर्ड राउंड्स में चलती है। हर राउंड में सिचुएशन को दोबारा इवैल्यूएट किया जाता है। हाईजैकर्स अपनी डिमांड्स रखते हैं, जिनमें मिलिटेंट्स की रिलीज शामिल होती है। टाइम के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है। मीडिया कवरेज सिचुएशन को और इंटेंस बना देती है। पब्लिक अटेंशन इस इंसिडेंट पर फोकस्ड हो जाती है और हर डिसीजन का वेट बढ़ जाता है। इन्वेस्टिगेशंस में कुछ हाईजैकर्स की पहचान होती है, जिनमें से एक था जहूर मिस्त्री, जो बाद में एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क से लिंक्ड पाया गया। कई दिन तक नेगोशिएशंस चलती रहती हैं। हर दिन सिचुएशन और क्रिटिकल होती जाती है।
ऑप्शंस धीरे धीरे काम होते जा रहे थे और प्रेशर अपने पीक पर था। आखिरकार एक कठिन फैसला लिया जाता है। कुछ मिलिटेंट्स को रिलीज किया जाता है ताकि हॉस्टेजेस की जान बचाई जा सके। यह डिसीजन कंट्रोवर्शियल था, लेकिन उस वक्त प्रायोरिटी क्लियर थी, ह्यूमन लाइफ्स को बचाना। 31 दिसंबर 1999, लगभग 7 दिन के बाद हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया जाता है और क्राइसिस समाप्त होता है। लेकिन इसका इंपैक्ट यही खत्म नहीं होता। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने अपनी एविएशन सिक्योरिटी पॉलिसीज को स्ट्रेंथन किया। एयरपोर्ट स्क्रीनिंग सिस्टम्स अपग्रेड किए गए, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन इंप्रूव किया गया, रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म्स डेवलप किए गए और फ्यूचर थ्रेट्स के लिए नए प्रोटोकॉल बनाए गए। IC 814 हाईजैकिंग सिर्फ एक फ्लाइट की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां हर डिसीजन का सीधा असर देश के फ्यूचर पर पड़ा। और आज भी ये इंसिडेंट याद दिलाता है कि क्राइसिस के वक्त लिए गए डिसीजंस सिर्फ उस वक्त को नहीं, बल्कि आने वाले सालों को भी शेप देते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल देसी ट्रुथ को और पाइए अपडेट्स सबसे पहले।